मर्करी तो रेशियो सर अभी टेस्ट किस टाइम होगा? टेस्ट बेटा ये अभी ये जो ही खत्म होता है तो मैं आप लोगों को टेस्ट असाइन कर दूंगा और 12 1 बजे घंटे का स्टार्ट टाइम करें। होगा। 1 घंटे का टाइम होगा। कुछ एमसीक्यूज हैं क्योंकि आप लोगों की एक साथी थी, उन्होंने कहा है सर इसमें एमसीक्यूज भी डाल दें, तो हमने डाल दिए हैं। कुछ ऐसे क्यूज हैं, अच्छा यार, ज्यादातर ये ऐसे सर ये किसने बोला है सर? ये कौन स्नेक था वो? क्या पता वो कहते हैं सारे जो हैं नाम बताएं सर। हैं कि आप नाम बताएं हम। अच्छा सुने अच्छी बात है, एमसीक्यूज इतने ज्यादा नहीं है, थोड़े ही हैं बेटा। पहले मेरी बात सुनो, ज्यादा कर लेते हैं करे और ये रिकॉर्डिंग हो रही है, ज़हन में रखो। थोड़ा सा उस आइकन को देख लिया करो। आपस में जो बातें कर रही है वो वैसे चैटिंग में करो। अच्छा, जो है आप लोगों के एमसीक्यूज भी कुछ हैं और कुछ ऐसे क्यूज हैं। 90 मार्क्स का सिंपल आपका पेपर है और 60 मिनट्स हैं आपके पास। पेपर है सर। बस जो कुछ सर ये पेपर है कि टेस्ट है सर? पेपर सर में ये टेस्ट है कि पेपर है सर? बेटा मेरा जो टेस्ट है आप जरा अपने सीनियर से पूछें। मेरा हर मंथली टेस्ट जो होता था वो एक पूरा पेपर होता था। और ये चीजें में रखें कि मेरा वो जो पेपर था अल्हम्दुलिल्लाह, उनसे पूछ सकते हैं, मतलब इसमें मैं खुद अपना वो कौन नहीं कहता। अगर वो सिर्फ पेपर वो जो टेस्ट ही अगर कोई कर लेता था ना तो उसका पेपर उसका आराम से हो जाता था। पिछला पेपर जो है जो आपकी एक किसी फेलो ने वो भी किया हुआ है, इसमें शेयर भी किया हुआ, अगर आप उसको देखें तो मेरे ख्याल से आप लोग सब उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं अभी तक जितना मैंने पढ़ाया जिस हिसाब से। और अगर मेरे वो जो पेपर में क्वेश्चंस हैं वो सारे उसके साथ तकरीबन मिलते जुलते। यस सर, आपका टेस्ट तो मेरी कोशिश यही होती है कि आपको एनुअल के लिए मैं तैयार करवाऊं और जो टेस्ट हो वो। सर ये जो टेस्ट है ये मंथली टेस्ट है सर? हाँ ये मंथली टेस्ट है। हाँ ना, सही है सर। और इसके अंदर जिसने चीटिंग की ना उसको फिर मैं यहीं पे क्लास के अंदर उसके वालिदैन को बुला के उनको बताऊंगा कि जी आपके बच्चे ने यहाँ से चीटिंग की है। ठीक है सर, ये बता दो दें आपको किस तरह पता चलता है सर, ताकि हम कोई और स्ट्रेटजी अपना लें। हाँ तो मैं वो भी बता देता हूँ। वो आपको एक बड़ी मजे की बात बताता हूँ कि आप लोगों ने एक चीटिंग की एडमोडो के ऊपर। एडमोडो के ऊपर आपने लिखा 125 डिग्री सेंटीग्रेड। जी सर। ठीक है ना जी, लिखा ना ऐसे 121 डिग्री सेंटीग्रेड, 120 डिग्री सेंटीग्रेड। ये जिप्सम की जो थी वो, ताकि आप लोगों को बता दूं कि होता क्या है। कोई ऐसा बड़ा ही कोई जिसको कहते हैं रॉकेट साइंस नहीं है। तो एडमोडो के अंदर आप लोग कोई भी सिंबल नहीं डाल सकते हैं, उसमें कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो आप लोगों ने उसको बाकायदा कॉपी किया और उसको पेस्ट किया तो 20 डिग्री सेंटीग्रेड उसके ऊपर आ गया। तो वो सिंबल जो थी वो सेम आई। ठीक है ना जी? तो इसलिए आप सारे पकड़े गए। और मजे की बात ठीक है ना। और ये सिर्फ एक वो है, अभी और भी बहुत सी चीजें हैं। ठीक है ना। तो मतलब उस्ताद भी बता दे, सिंबल्स हम रिमूव करते हैं सर। आप जो मर्जी करते रहो लेकिन मतलब ये है कि उस्ताद ही होता है, वो पकड़ लेता है जहां से भी आप जो भी करेंगे। अच्छा, उसमें कुछ लोगों ने फिर अमलगम के बारे में लिखा, वो नेट पे गए, नेट से उन्होंने कोई चीज सर्च की तो उस पे कंक्रीट लिखा हुआ था, उन्होंने उसी को लेके कॉपी कर दिया और कंक्रीट का लिख दिया। जी सर। ठीक है ना जी। तो वो भी पकड़ा गया कि ये तो नेट से है। मैंने तो बाकायदा वो वेबसाइट भी लेके और वो जो पेजेस हैं जहाँ से वो कॉपी हुआ है वो चीजें भी उठा के रखी हुई हैं, क्योंकि मैंने आपकी कोर्स ये जो है जो है वहाँ तो आपका नाम लिखा हुआ था। कहाँ पे? एक क्वेश्चन टाइप किए उसमें आपका नाम आया है। यस सर, वो आपकी स्लाइड्स आ जाती थी सर। बस ठीक है ना। तो यही देखो ना, कमाल है कि नहीं है। सर हम बड़े खुश हो गए थे सर, हमने कहा बस डेंटल मटेरियल का पेपर हम टॉप कर देंगे। हाँ बिल्कुल। तो ऐसी भी कोई बात नहीं है। तो वहां पे आप लोगों को आप पकड़े जा सकते हैं। और मैंने इसमें आपकी रिपोर्ट लिखनी होती है, कोर्स रिपोर्ट, तो उसमें एक एक चीज मैं फिर लिखता हूँ कि स्टूडेंट ने ये किया, हमने ये पढ़ाया। वो ना लेके सर प्लीज सर। वो लाजमी हिस्सा होता है आपका, उस पे आप लोग समझते नहीं हो। ये आपके करिकुलम का लाजमी।
सर मोहसिन बादशाह ये पेपर आपको से पहले पहले कह बताना रहा था ना था। चीटिंग से पहले। अच्छा, अब इसको शुरू करते हैं कि इसको खत्म भी करना है बेटा? ये थोड़ी सी स्लाइड्स रह गई हैं। सर एक बात कर रहा हूँ, ये मोहसिन बादशाह पेपर से पहले कह रहा था कि बस बेगम हो सही, मैं 20 चैप्टर अकड़ी दी, जब पेपर को बैठा तो एक क्वेश्चन नहीं आ रहा था इसे। हाँ हाँ हाँ, वही है ना। तो चीज ये है कि जरूर जब भाई आप चीटिंग सर। करेंगे तो कोई मकसद नहीं रहा। देखो हम, मेरा मकसद, मैं इतनी मेहनत से आप लोगों के लिए क्वेश्चन बनाता हूँ, आप लोगों के लिए एमसीक्यूज एसएक्यूज बनाता हूँ, इतना कुछ सोचता हूँ, देखता हूँ, और अगर आप उसको चीटिंग कर लेते हैं तो ये आप अपने आप को खराब कर रहे हैं। क्योंकि फिर जब आपका Yes, sir. एनुअल एग्जाम होगा तो उसमें इसी किस्म के क्वेश्चंस आने को, बाहर से, को आसमान से तो नहीं आ रहे होते। तो जब आप उनको, इसको सॉल्व नहीं कर सकते, ये आपका जहन चीटिंग पे चला जाएगा, तो वहां पे आप क्या करेंगे? सर चलें, एक ये बात 5-6 सुनो स्लाइड्स सर। बेटा ये खत्म करते हैं, फिर इसके बाद बात करते हैं। अभी 10 मिनट है। अच्छा जी, ऑप्टिमम प्रॉपर्टीज कैन बी ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग लेस देन 50% मर्करी। तो ये हम पहले भी बात कर चुके हैं कि 5, ये जो थी रेशियो इसकी क्या थी, 5:8 और 10:8। ठीक है ना जी? तो ये हमारे पास क्या होता है, हायर मर्करी रेशियो जो है 5:8 है, तो इसको ट्राइचुरेशन या कंडेंसेशन के दौरान में हम इसको रिमूव करते हैं। ठीक है? और ऑप्टिमल फाइनल कंटेंट ऑफ मर्करी जो होना चाहिए वो हमारे स्फेरिकल अलाय का होता है, और वो क्या होता है, उसमें 40% और 45% किसका होगा? ये अब फिर असाइनमेंट होती है, ये भी असाइनमेंट का एक टोटा है अगर आपको याद हो जी। 45% किस में होगा नेट कट मटेरियल था जी? अब यहीं पे सब कुछ नेपाल चला जाता है। आप लोगों की इस तरफ तवज्जो ही नहीं है कि देखें स्फेरिकल के मुकाबले में हमारे पास कौन सा अलाय है जी? यही तो सोच रहे हैं सर। अलाय की कितनी टाइप्स हैं? बेस मेटल अलाय नहीं जी, बेस मेटल एक अलाय नहीं, हम कास्ट डेंटल एलॉय, अलाय की, अमलगम अलाय की बात कर रहे हैं। तो इसमें हमारे पास मेन Yes, sir. 2 टाइप्स हैं, एक स्फेरिकल अलाय है और दूसरा जी। अब ये तो किसी किताब में नहीं लिखा। लेथ कट। जी हाँ, लेथ कट। 2 ही तो टाइप है इसके अंदर। लेथ Yes, कट में sir, आगे फिर lathe 2 cut. टाइप्स हैं, एक जो है जिसको कोर्स कह लेंगे और दूसरा जो है फाइन ग्रेन, या एक सिंपल लेथ कट और दूसरा फाइन ग्रेन। और स्फेरिकल है। स्फेरिकल की फिर आगे 2 टाइप्स आ जाती हैं, एक कौन सी जी, हिंट मैं दे देता हूं। एक जो होता है सिंगल जी कंपोजिशन, ये कौन आ गया, अस्तगफिरुल्लाह, ये कौन है ये जालिम का बच्चा? फिर ये क्या है? Era ulat तशी गाना सेरा वो चीज़ Spherical composite alloy, sir. जी मोहसिन तमामन इकडे ची जवाब मोहर को तब यावर लिख गया यारा। ये कोई को फिर आ गया इधर। सही और क्या होता है ना। पार्टिसिपेंट्स देखते हैं सर कौन है। हालांकि इसके ऊपर तो वैसे नेम अगर- आना चाहिए, इसका नेम आया नहीं था। नो सर नेम नहीं आया था। होना तो नहीं चाहिए वैसे। चलो अल्लाह खैर करे, देखते हैं। बेचारा ज्यादा ही मजबूर था, उसने कहा चलो मैं वैसे तो कुछ नहीं कह सकता, मैं वैसे ही चला जाता हूँ, लिख के चला जाता हूँ। अच्छा जी, जी एक था सिंगल कंपोजिशन और दूसरा क्या था, डिस्पर्शन फेज। सारे बस वही साहब है कि सोए हुए हो आप लोगों को तो इसकी बेसिक अभी तक याद नहीं है, और बातें आप जो है पिन्स की और पोस्ट की और बाकी चीजों की कर रहे थे। और चलें एक सेमी ऑटोमेटिक डिस्पर्शन जी, सेमी ऑटोमेटिक सॉरी मैं नहीं समझ सका, आपकी बात क्लियर नहीं आ रही बेटा।
जी क्या बात करना चाह रहे हैं, बात करें। सर ये अच्छा होता है सेमी चलें जी, अमाउंट ऑफ मर्करी जो है जो हमें चाहिए होती है एक वर्केबल मिक्स के लिए, वो ऑप्टिमल प्रॉपर्टीज के लिए जितनी रिक्वायर्ड होती है उससे थोड़ी सी ज्यादा चाहिए, क्योंकि वो उसको वेट अच्छी तरह से कर सके। टू मच मर्करी अगेन इज नॉट डिजायरेबल, ठीक है, क्यों कि इट कन्वर्ट्स गामा फेज इनटू गामा 2 एंड गामा 2 इज अ वीकेस्ट फेज। लेस मर्करी जो होती है उससे लाजमी ऑब्वियसली हमारे पार्टिकल्स वेट नहीं होंगे और मैट्रिक्स फेज हमारा इनएडिक्वेट बनेगा, ठीक है जी। तो नो बॉन्डिंग ऑफ गामा कोर्स अगर होगी तो उसमें क्या होगा, गामा कोर्स अगर आपस में उनकी बाइंडिंग नहीं हो रही तो फिर क्या होगा, पोरासिटी हमारे पास होनी शुरू हो जाएगी। अच्छा जी, डिस्पेंसेशन के हमारे पास मेथड्स क्या क्या हो सकते हैं। सबसे पहला डिस्पेंसेशन का ये है कि हमारे पास एक बैलेंस होना चाहिए, वेट बैलेंस जिसको कहते हैं। सर ये दुआ जावेद के नाम दुआ जावेद है सर। दुआ जावेद दो हैं, ये इस दुआ जावेद को मैं निकाल रहा हूँ। अच्छा उफ, खुदाया। ये गई, कड़ी रे। ठीक है। अब घर में बैठ के चौं चौं करती रहे। गारंटी सर। हाँ वहां पर भी आया सर। वहाब आ गया। किलर ड्रोन ये सर। बड़ी देर का आया हुआ है लेकिन ये आता जाता है सर। अच्छा जब व्हाट्सएप पानी असदकसरे मशान लेवने सऊद बेटा इधर रिकॉर्डिंग हो रही है, आप आपको छोड़ो, ये तो टाइम हमारे पास शॉर्ट है, आप इसके ऊपर आओ। एक्यूरेट हमारे पास डिस्पेंसेशन का मेथड क्या है जी, हम अलाय का और मर्करी को जो है वेट बैलेंस के थ्रू हम उसको वो कर लें, लेकिन ये रेयर है, हम इसको कर नहीं सकते हैं। तो इसके लिए फिर हमारे पास जो डिस्पेंसर है, ये बहुत पुराने डिस्पेंसर अभी नहीं है ये, तो उनमें वॉल्यूमेट्रिक जो होते थे ना, डिस्पेंसिंग होती थी जिसमें मयर्ड वॉल्यूम्स जो था अमलगम पाउडर का और मरकरी का हमें मिल जाता था। उसके बाद फिर टैबलेट्स या सैशे आ गए, तो टैबलेट्स भी होती थी, मैंने यूज की हुई है, काफी बड़ी मजे की होती थी, मजे से मुराद बड़ा अच्छा उनका रिजल्ट होता था। उसके बाद जी सेमी ऑटोमेटिक डिस्पेंसर्स आए हैं। ये क्या करते थे, ये अब दुआ जावेद दूसरी वाली है हमारे पास के नहीं है? नहीं है सर। इसका मतलब ये है कि इस दुआ जावेद के साथ ही कोई प्रॉब्लम है, अब समझ नहीं आ रही, इसके तो घर वालों से बात करनी पड़ेगी। नहीं सर, ये इस तरह नहीं होगा सर, ये दूसरा का नाम कोई यूज कर रहा है सर। बेटा वो खुद दुआ जावेद की तरह है, ये बताओ फिर अगर ये बात है तो दुआ जावेद की तरफ। सर ये जीआर को बता दे, वो उनसे बात कर लेंगे सर। जो भी है जीआर को मैं बता के वो सुन नहीं रही है उसको सर, वो कभी आती है कभी नहीं आती, और टेक्स्ट पे जब उसको प्राइवेट में चैट करूं तो वो रिप्लाई इतना नहीं करती। तो वही ना, तो आप इसको रिपोर्ट तो करें ना, ताकि हम इसको बात कर सकें कि भाई ये क्या मसला है, आप इसके बड़ों से बात करें कि ये लड़की क्या कर रही है। हाँ मैम, ये खुद लड़की, क्योंकि इसके ही एड्रेस से बार बार क्यों हो रहा है। अच्छा जी, सेमी ऑटोमेटिक डिस्पेंसर्स भी हैं जो कि मिक्स कर देते हैं और ट्राइचुरेट मटेरियल को खुद ही करते हैं, ठीक है जी, ट्राइचुरेशन भी उसके अंदर ऑटोमेटिक हो जाती है, लेकिन इनको सेमी ऑटोमेटिक कहते हैं। अब इसके बाद कैप्सूल्स की बात हुई, हमने कहा था कैप्सूल जो है वो मयर्ड अमाउंट ऑफ अलाय और मर्करी जो है ये पड़े होते हैं, इनको हम लेके रखते हैं और ये खुद बहुत मतलब उसको रख के उसको हम जब पिंच करते हैं या उसको आपस में हम उसको क्या उसको कहते हैं स्क्वीज कर देते हैं, ये उसको थोड़ा सा प्रेशर दे के आपस में स्क्वीज करके फिर हम उसको चला देते हैं मशीन में, तो मैकेनिकल मिक्सिंग के थ्रू वो हो जाता है और इसमें मर्करी वगैरह पहले से प्री वेड पड़ी होती है। सेल्फ एक्टिवेटिंग कैप्सूल जो है ये एक अदर टाइप है, ये मैंने अभी तक नहीं देखी कि ये क्या चीज होती है, तो ये कहते हैं ये बहुत ही सेव है, अब वो पता नहीं वो क्या चीज है। सेल्फ एक्टिवेटिंग कैप्सूल मैंने नहीं देखे, लेकिन आप ध्यान में रखें कि सेल्फ एक्टिवेटिंग कैप्सूल्स भी हो सकते हैं। सेल्फ एक्टिवेटिंग का मतलब ये है कि
कैप्सूल जिसके अंदर मरकरी और अलाय अलग अलग पड़ी होती है, तो हम उसको स्क्वीज करते हैं या उसको प्रेशर देके उसके अंदर एक बारीक सा एक पार्टीशन होती है, उसको हम तोड़ देते हैं, तो वो मरकरी और अमलगम उसके साथ आपस में मिक्स हो जाते हैं। ये प्रोटीन के हैं हमारे कैप्सूल। सेल्फ एक्टिवेटिंग हो सकता है कुछ ऐसे हों कि बस उसको हम रखें और डायरेक्ट ही वो एक्टिवेट हो जाते हों। तो वो चूंकि मैंने नहीं देखे इसलिए मैं आप लोगों को नहीं कुछ उसके बारे में वो ज्यादा वो नहीं कर सकता। बाहर के मुल्कों में शायद हो तो किसी और से देखें सेल्फ एक्टिवेटिंग क्या है, बुक में लिखा हुआ तो पता नहीं होगा, मैंने नहीं देखा सेल्फ एक्टिवेटिंग कैप्सूल क्या है। ट्राइचुरेशन देख लें जी, मिक्सिंग बाय हैंड यूजिंग अ मॉर्टर। जी सेल्फ एक्टिवेटिंग में आपने कहा कि एलॉय और मर्करी दोनों होता है उसमें? हाँ हाँ दोनों होते हैं ना, लेकिन उसमें दरमियान में पार्टीशन होता है जो हमारे पास है, उसको हम तोड़ देते हैं, दरमियान वाली पार्टीशन को प्रेस करते हैं, जिस वक्त वो टूट जाता है तो वो दोनों आपस में मिक्स हो जाते हैं। सेल्फ एक्टिवेटिंग में अब क्या सिस्टम है ये अब नहीं पता कि वो क्या होता है, वो खुद बहुत कैसे आपस में एक्टिवेट करते हैं। ठीक है, तो वो चूंकि देखे नहीं है इसलिए उसके बारे में कुछ खास पता नहीं, लेकिन सेल्फ एक्टिवेटिंग से ज़हन में रखें से। तो मिक्सिंग बाय हैंड जो है मैंने आपको पहले बताया था, मोर्टर एंड पेसल। मोर्टर एंड पेसल किसको कहेंगे? चट्टू बटा जिसको कह सकते हैं। हमारे इसमें क्या कहते हैं, पश्चिम में क्या कहते हैं चट्टू बटे को? सर आपकी आवाज नहीं आ रही। आपकी आवाज कट रही। सर आवाज कट रही है। मोर्टर एंड पेसल को क्या कहते हैं? जिसमें हम मसाला कूटते हैं, इलायची जिसको कूटते हैं उसको क्या कहते हैं? सर चटुकाने सर। चटू हाँ। चटू। तो बस ये चटुकाने जो है ये इसमें एक मोर्टर है एक पेसल है इंग्लिश में। तो ये ट्राइचुरेशन जो होती है ये इसके साथ होती है। ठीक है जी, हम चट्टू बटा कहते हैं अपनी जुबान में, उर्दू में चट्टू बटा कह सकते हैं। सर चटू उस बर्तन को कहते हो काने जिससे हम उसको मारते हैं सर वो। हाँ, उर्दू में हावन दस्ता भी कहते हैं ना। तो ये लड़कियों का काम है, उनको पता होगा। जी हाँ, तो वो जो वटा जिसको कहते हैं ना हम, काने जिसको कहते हैं, वो पेसल होती है, और मोर्टर जो होती है हमारी वो जो चटू होगा उसको कहेंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकली पावर्ड जो वही वाइब्रेटिंग कैप्सूल्स होते हैं, ये फिर मुझे बताइएगा, मैं आपको मशीन दिखा दूंगा कि इसके अंदर वो जो कैप्सूल होता है जिसमें मरकरी और अलाय होता है, ये खुद बहुत उसको हम एक टाइम कर देते हैं, उसके ऊपर वाइब्रेट करता है, वो मिक्स हो जाता है। ग्लास का मॉर्टर एंड पेसल जो होता है, इसकी सरफेस जो होती हैं ये रफ होती हैं। रफ सरफेस से क्या होता है, उसकी मिक्सिंग अच्छे तरीके से हो सकती है। जिस तरह ये चटुकाने वाला सिस्टम होता है उसमें अगर आप देखें तो चटू जो होता है उसकी सरफेस रफ होती है, अगर वो स्मूथ हो जाए तो फिर वो उसको किसी चीज को ग्राइंड नहीं कर सकते हम उसपे। सर वो जिसमें नस्वार बनाते हैं सर, वो अब ये मुझे नहीं पता, नस्वार का तो मेरे ज़हन में नहीं है। तुम नस्वार जाके बनाते हो तो तुम्हें कुछ पता हो। यस सर, वो सिर्फ बनाता है। माने सर बाजार में वो बैठे होते हैं सर, बाजार में बैठे होते हैं, वहाँ आपको पता है। क्या बनाता है। चलो ठीक है जी। सर मोहसिन कह रहा था कि मैं डेंटिस्ट्री छोड़ के नस्वार का कारोबार शुरू करूंगा। बहुत कामयाब नस्वार का काम, वैसे कहो जी, मुबारक हो आपको, जल्दी से करें। हमारे तो सर बहुत कामयाब है। उसे कहो कि आपके डेंटिस्ट्री को पकड़ने से या डेंटिस्ट्री को छोड़ने से हमारी सेहत पे कोई असर नहीं पड़ने वाला। सर ये एबटाबाद में पख्तून बहुत कम है, लेकिन एबटाबाद में नस्वार का ट्रेंड बहुत ज्यादा है। वो बेटा सिर्फ एबटाबाद में नहीं है, आप हैरान रह जाओगे, इंग्लैंड में और सऊदी अरब में भी नस्वार वाले हैं। यस सर, वहाँ पे बड़ा मजबूत कारोबार है। हाँ, ये वहाब का है ना सर, वहाब एक एक्सपोर्टर है। तो बेटा अब नस्वार को छोड़ो, इसको आओ कि ये खत्म करना है। सर जी सर, रिकॉर्डिंग ऑन और हम नस्वार की बात कर रहे हैं। हाँ ना, अब लो अलाय मर्करी रेशो 5:8 जो है, अगर ये हमारे पास होती है तो एक्सेसिव प्रेशर जो है वहां पे यूज नहीं होता, ना करना चाहिए। ठीक है जी, क्योंकि उसमें क्या होगा, स्प्लिंटरिंग, उड़े गए पार्टिकल्स किसके, अलाय के, जिसके साथ क्या होगा, हमारा मर्करी रेशो ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि अलाय उड़ के बाहर गिर जाएगा तो मर्करी जो है वो रह जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। ट्राइचुरेशन टाइम will be sufficient. Why? To wet all the particles. ठीक है जी, some products require 40 seconds. 40 सेकंड तक हमें उसको, ये वो वाली है जो हम मैनुअल कर रहे हैं, 40 सेकंड तक हमें उसको ट्राइचुरेट करना पड़ता है। ट्राइचुरेट से मतलब वही वो चटू बटे वाला काम करना पड़ता है। तो आफ्टर ट्राइचुरेशन, स्क्वीजिंग आउट एक्सेसिव मर्करी फ्रॉम द मिक्स इज मस्ट। उसको लाजमी, हमने जो एक्सेसिव मर्करी है उसको हम दबाएंगे यूं करके, उंगली में पकड़ के ना, ये
इन दोनों उंगलियों के अंदर रख के, लेकिन ये अनप्रोटेक्टेड हैंड में नहीं, क्योंकि मरकरी हमारे पोर से अंदर जा सकती है। तो हम ग्लव्स पहन के उसके अंदर रख के उसके यूं स्क्वीज आउट करेंगे तो वहां से मरकरी बाहर निकल जाएगी। इस प्रोसेस को हम मुलिंग भी कहते हैं, ये स्क्वीजिंग आउट जो होता है। और इसके बाद इसको थोड़ा सा हम उसके ऊपर ही हाथ पे रख के, हाथ से मुराद ग्लव्स जो होंगे उसके ऊपर रख के थोड़ा सा आपस में मिक्सअप कर लेते हैं। मैकेनिकल जो मिक्सिंग है वो हमारी सोफिस्टिकेटेड किस्म की वो है टेक्नोलॉजी है और हाई कास्ट की है। उसमें 5 से 20 सेकंड्स हमें चाहिए होते हैं और यूनिफॉर्म और रिप्रोड्यूसिबल मिक्स हमें मिलता है। मतलब रिप्रोड्यूसिबल मिक्स से मुराद हर मरतबा जब हम उसको मिक्स करेंगे तो हमें वैसा ही जो हमें पहला मिक्स मिला था वही मिला था। ये फिर आ गया, ये कौन है यार, ये इसका नाम क्यों नहीं आ रहा इस पे? मैं तो ये रहा, हालांकि इसके ऊपर तो आना चाहिए इसका नाम। चलो अगर इसका बड़ा दिल करता है तो फिर हम इसको टट्टी को बहुत दिन कर रहा है। इस बेचारे की शायद प्रॉब्लम है कुछ। सर ये जी कौन है ये? कोई पता नहीं, इसका नाम नहीं आया, समझ नहीं आई। مزرعة اسطنبول ورقة हाँ ये उरूज जी, उरूज खान, ये लड़के हमारी क्लास में नहीं है। उरूज खान। ये फेक है। ना نعم वो ना रहमान वो उरूज ये रहमान वो तो अरूज रहमान है। वो डॉक्टर रूज रहमान है। डॉक्टर, लेकिन अभी तो उरूज खान हमारे पास कोई नहीं आ रही। ये उरूज खान का क्या है, यू के साथ है, किसके साथ है? URO सर जो ये है जी। सर ये उरूज से पूछो कि ये ओरिजिनल उरूज है क्या? उरूज इधर है। ये मजहर से पूछे, मजहर के साथ सारी लड़कियों का रिकॉर्ड है सर। बहुत अच्छी, सर चली गई सर चली गई चलो अच्छी बात है, चलो चली गई तो चलो बस छोड़ा यार इसको। अब हम अपना इसको वो करें। अच्छा जी, शॉर्टर ट्राइचुरेशन टाइम इसमें यूज होता है जो हमने बताया 5 से 20 सेकंड के दरमियान। हम अमूमन 10 से 15 सेकंड रखते हैं तो इसके अंदर ये हमारा मिक्स हो जाता है। और इसके अंदर अलाय मरकरी रेशो जो है ज्यादा भी यूज हो सकती है। ठीक है जी, ठीक है, लेकिन उसकी कोई खास जरूरत नहीं होती है। एक्सेसिव मरकरी जो होती है इसमें चूंकि होती नहीं है इसलिए उसकी रिमूवल की जरूरत ही नहीं होती है, बहुत कम होती है। तो ये आफ्टर के बाद एक चीज लिखी हुई है, ये आफ्टर क्या है, इसको क्या कहेंगे? इसको ट्राइचुरेशन कहेंगे या मैकेनिकल मिक्सिंग कहेंगे। अच्छा जी, कैप्सूल शुड बी ओपन अवे फ्रॉम द फेस इन वेल वेंटिलेटेड एरिया। ये कैप्सूल जिस वक्त हमने इसको मिक्स किया होता है तो उसमें हीट भी जनरेट हुई होती है। जब हीट जनरेट होती है तो एयर वेपर्स बनने के चांसेस मरकरी के बहुत होते हैं। तो इसको अपने मुंह के पास रख के उसको नहीं खोलना होता, उसको काफी दूर करके किसी खुली खिड़की के पास जाके इसको खोलना होता है। ठीक है सर जरा पिछला स्लाइड करें। कौन सी पिछली स्लाइड जी, ये वाली ट्राइचुरेशन? यस सर जी जी, क्या सही है, है? ठीक है सर, हो ठीक है, गया, ठीक है। चलिए। अब मैकेनिकल कंडेंसेशन में भी आप लोगों ने मैकेनिकल कंडेंसेशन की आप मिसाल ऐसे देख लें, सड़क बनते हुए कभी देखी है कुछ लोग एक बड़ी सी मशीन लेकर डस कर रही होती है, वो उसके आगे एक हैमर सा या जिसको छेनी कहते हैं हम वो लगी होती है, वो उसको चिसल जिसको इंग्लिश में कहते हैं छेनी को ना, तो वो सड़क के अंदर जाके उसको सुराख कर रही होती है, सड़क को फाड़ रही होती है। देखिए जी सर देखिए सड़क बनते हुए आप लोगों ने ये मशीन देखी होगी अमूमन। तो मैकेनिकल कंडेंसेशन सेम उसी तरह की चीज होती है, लेकिन ये बड़ी छोटे साइज की होती है। ये दांत के ऊपर हम ऐसी इसी तरह से रख देते हैं तो ये टैप करती है उसी तरह से जिस तरह वो सड़क के ऊपर कर रही होती है, लेकिन वो बहुत बड़ी होती है। छोटा सा होता है कंडेंसर, उसको हम जो ही रखते हैं तो वो मैकेनिकली उसको टैप करता है और उसको कंडेंस करता रहता है। ठीक है जी, अल्ट्रासोनिक वाइब्रेशन और मैकेनिकल वाइब्रेशन भी इसके अंदर हो सकती है, लेकिन इसके अंदर एक चीज ये होती है कि ये बहुत ज्यादा प्रेशर डाल देते हैं जिसकी वजह से टूथ जो है खास तौर पे जो कस्प्स होती हैं उनके फ्रैक्चर होने का चांस बहुत ज्यादा होता है। और दूसरे नंबर पे चूंकि ये मैकेनिकल होता है, वाइब्रेशन ज्यादा होती हैं, इससे हीट प्रोड्यूस हो सकती है। हीट प्रोड्यूस होगी तो उससे क्या होगा, वेपर प्रेशर जो है वो ज्यादा हो सकता है और प्रॉपर्टी जो है वो इसकी अफेक्ट हो सकती है। अच्छा जी, अब इसके बाद हम बात करते हैं